is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। नरमा के खेत में खड़ा हुआ हूं और यहां पे आप देखिएगा तमाम किसान भी जो है वो नरमा के खेत को देखने के लिए आए थे। जो लगातार गुलाबी सुंडी ने अपनी चपेट में, अपनी जकड़ में नरमा की फसल को ले लिया है। तो इस वक्त मैं आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगा चक्का गांव की। चक्का से जब रिसालिया खेड़ा की तरफ जाते हैं तो उस रोड पे जो है वो ऑन रोड ये खेत है और यहाँ पे आकर के किसानों का कहना है कि हमारे गांव के अंदर भी जो है वो सुंडी, गुलाबी सुंडी ने काफ़ी जो है वो आतंक मचाया हुआ है। अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कभी किसी गाँव में जा करके, कभी किसी गाँव में जा करके, तो हर जगह जो है वो गुलाबी सुंडी का प्रकोप जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यही हालात जो है वो चक्का गाँव के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ये बोल है जिसको टिंडा बोलते हैं, ये दिखाना चाहूँगा। ये मैंने तोड़ करके रखी है। ये हल्का सा टिंडा जो है वो खिल रहा है, यानी कि इसके अंदर से नरमा बाहर आना है। अभी 1 या 2 दिन बाद आ जाता, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छेद है हल्का सा। ये अगर कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि पूरा जूम करके आपको दिखाए। मेरी उंगली के पास यहाँ पे छेद है। इस छेद के अंदर से सुंडी जो है वो बाहर निकल चुकी है, यानी कि जो टिंडा इस पोजीशन में है, हल्का सा मुंह खोले हुए है, उस टिंडे के अंदर से सुंडी बाहर निकल चुकी है, क्योंकि सुंडी को बाहर निकलने की जगह मिल गई है। या इसके अंदर जो सुंडी को चाहिए होता है वो पौष्टिक तत्व जो वो नहीं मिल पा रहे होंगे। अब दूसरे टिंडे में आपको खोल करके दिखाना चाहूँ, एक ये देखिएगा। इसको जो है वो हम बॉल डॉट रोग के नाम से जो है वो जान सकते हैं कि इसके ऊपर बारिश की बूंद जो है वो लगी होगी और ये पत्ता जो है वो इसके ऊपर चिपका का चिपका रह गया होगा। इसके ऊपर जो है वो माना जा सकता है, या कोई भी कर लीजिएगा, लेकिन टिंडा खराब हुआ है। ये नहीं कह रहा कि ये टिंडा खराब नहीं हुआ, ये टिंडा बिल्कुल सही है। टिंडा ये खराब हुआ है, उससे भी बदतर हालत में ये खराब हुआ है। चाहे कोई सी भी बीमारी हो, बीमारी के कारण किसान की फसल जो है वो लगातार खराब हो रही है। और ये देखिएगा, एक ये टिंडा देखिएगा, ये टिंडा जो है वो बिल्कुल सूख चुका है और काला इसका रंग जो है वो हो चुका है। इसके अलावा ये देखिएगा, ये किसान अपने हाथ में जो है वो काफ़ी सारे टिंडे लिए हुए हैं, इसी नरमा के अंदर से तोड़े हुए हैं। और ये देखिएगा, ये अलग अलग किसान जो है वो अलग अलग आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। थोड़ा जूम करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और इतना नहीं, इस किसान का ये हाथ देखिएगा, ये हाथ दिखाइएगा सामने कैमरा पे, ये हाथ देखिएगा। ये टिंडे हाथ में पकड़ने से हाथ भी जो है वो काला हो चुका है, यानी कि इस नरमा के अंदर अगर कोई आएगा चुगने के लिए तो उसका जो है वो मुंह और हाथ काले होने के भी आसार जो है वो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये किसान, थोड़ा साइड होइएगा आगे से, इस किसान की हालत देखिएगा। ये इस नरमा के खेत के अंदर से जो है वो घूम करके आए हैं और सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। तो ये देखिएगा इन कपड़ों का इनके क्या हालात जो है वो हुए हैं। नरमा की फसल तो ख़राब हुई सो हुई, ऊपर से जो है वो खर्चा भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि अब इन कपड़ों को धोएंगे तो साबुन भी ज़्यादा लगेगा। एक ये किसान, ये देखिएगा, ये खिला हुआ टिंडा है। ऐसी हालात जो है वो यहाँ पे हमें इस नरमा की फसल के अंदर जो वो देखने को मिल रही है। अब मेरा हाथ भी जो है वो देखिएगा, हाथ में पकड़े तो काला हो चुका है। ये इस तरह से, यानी कि काफ़ी बुरी हालत में ये किसान है। इनसे बातचीत करते हैं। कितनी बीमारी है जी? सौ की सोई खराब है। अरे का राशि आना तो इतनी बेईमानी करिए, पता नहीं केड़ दी है की बात। मैं तो कहूँ भी राशि वाला को या जगह डुप्लीकेट माल कोई भी बेचने लग रही है, बिना सरकार भी पर कार्रवाई करे। जिम्मेदार हूँ मौजूद है। नहीं तो केवल राशि खराब है या बाकी और नरमा भी खराब? और नरमा मान लीजिए 50% खराब है, वो तो हाँ, राशि को 100 खराब है। हाँ, कोई भाई राशि की कोई चीज़ ना खरीदे, चाहे दूध ही दे, नहीं तो भी बना ले, तो अपना आप राशि ज्ञान हो जाए वो ब्याह चीज़ आप करा या ना करा। हाँ, अगर गांव में भी बढ़े ना तो किसान भाई इकट्ठा हो गए और मैं को मन बांध लियो, कुट्टो जिये भी कुटीजिए। हाँ, तो पिछले गड़े राशियारों की सो पिछले गड़े राशियारों कुल मिला के ठीक हो। अब की बार माने वो बीटी है ही को नॉन बीटी है जी। क्या पहचान हुई है नॉन बीटी के? मान लो ऊपर जो आवा ना, कोई बीटी हो वो भी बीटी का आपकी क्षमता होगा ना इतने टिंडा ले सी,
अब की बार वो नॉन बीटी है देख लो लास्ट कुंदा दिन ले रखे, लेकिन एक सारा कंडम हो रहा है, सुंडी की वजह हो रही है। बरसात को जिया कोई कह दिया तो अब की बार बरसात भी क्यों नहीं हुई। तो हमारा नरमा ही हिसाब का हो रहा है, या तो सरकार आगे आगे जांच करे भी वो बीटी है कि नहीं है। नॉन बीटी दिए है तो मैंने क्यों दिए है। हाँ हाँ, पैसे बीटी के ले रखे। ठीक है, कुछ और साथियों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, कितना इलाके के अंदर, गांव के अंदर कितनी की फसल खराब? गांव की जी 4000 एकड़ भूमि बता रहे हैं बुजुर्ग हमारे, उसके अंदर मान के चलो 2.5 से 3000 एकड़ के अंदर नरमा है और 100 का 100 ही खत्म है। लगभग मान के चलो 8-8 स्प्रे कर दी, 7-7 8-8 पानी दे दिए, और जो कह रहे हैं भी सोके में होता है नरमा 2 या 3 पानी उसमें लगे, उसमें भी ये हाल है। अब आप देख लो ये मैं ये कह रहा हूँ भी ये खिड़ेगा नहीं, और खिड़ भी जाएगा तो चुगना भी इसको मुश्किल है। हाँ, सब खत्म है जी। आप एक चक्कर लगाओ, आप 1 किला जाके वापस आओ, आपके कपड़े पता लग जाएगा कैसे कैसे हो पड़ा है सारा। अभी एक किसान जाके आए थे। हाँ जी, ये देखिएगा, ये एक टहनी जो है वो तोड़ी है। इस टहनी को देखिएगा, इस टहनी पे जितने भी टिंडे जो है वो लगे हुए हैं, वो सारे के सारे टिंडे जो है वो खराब हैं। ये ऊपर से ही आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा। बाकी नरमा के अंदर अगर देखें तो जो है वो टिंडा बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो टिंडे इस तरह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक अलग तरीके से। ये देखिएगा, ये तोड़ के देखते हैं तो बिल्कुल जो है वो ख़त्म है। इस टिंडे का क्या कुछ हशर जो है वो आप देखिएगा सामने है आपके। ठीक है, कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, आप बता रहे थे कुछ। ये डिंडो लागने के बाद में, लटपने बाद में इशू हो जाए, बाद में सूख गए और सब खत्म है। 100% खत्म है कि कोई बोलने का लायक है ही कौन की, वो सिस्टम हो रही है जी। अब आगे जाके अपना नरमो जी हो रही है, अड़ जाए सब खत्म है सारो की कौन रही है सारो खत्म। राशि कंपनी वाला ऐड करना आया जी, सरसों ऐड करना आया बाने यहाँ के भी थे भी, और सरसों ऐड करना नरमा वो का नरमो तो गया, नरमो तो की को नहीं आलो का सरसों ऐड करता फिर बैनर लेके बाने में मारे खेतों टपाए जी। नहीं जब ए नरमा जब आपने सही हुआ है, जब तो आप ही मेला लगवावा भी आगे मारे के सरसों वाले टाइम तो नरमा को लगावा, नरमो वाले टाइम सरसों को लगावा। अब नरमा वाले टाइम सरसों को बैनर लेके मारे फोटो कराना आ गया, फोटो करा मारे। नरमा टाइम नरमे को भी तो आवे बे प्रचार करने। कोई 10 किलो नहीं, सुनो 10 किलो लड्डू बांट दे अपन, एक कैंपरियो दे दे, अभी बाद में आप खुश हो जाओ, आप ही तो लगो। बस यही सिस्टम है जी। आगे यहाँ क्या सरसों ऐड करना है, हम कौन लेनी राशि कंपनी कोई बीज ही कौन लिया किसी कंपनी। 8-9 स्प्रे कर दी। कितना खराब है नरमा पूरे इलाके के अंदर जी। यहाँ जो केरवाड़ा रोड है, मेना रोड है जी, घोड़ावाली रोड है, यहाँ चक्का बुना रसालिया रोड, बना रोड, वो सभी खराब है जी। अच्छा, सारा खराब। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग क्या करना है जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, और ये राशि वालों का बीज बंद करना चाहिए जी। ठीक है जी, इसमें जो 100 ग्राम की थैलियाँ सी अलग से, वो इसने बंद उसके अंदर ही मिला दी, वो बंद कर दी जी इसने। हाँ जी। तो अब अगर मान लो थैली, सरकार का ये कहना है बीज कंपनियों का कि जो नॉन बीटी देते हैं साथ में, तो उसकी जमींदार बिजाई नहीं करते हैं, तो आगे अगर मान लो वो आने लग जाएगी तो उसकी बिजाई करोगे? ये भी लेंगे नहीं, बीज बंद कर देंगे। हाँ जी, राशि मिक्स कर दियो अब की बारी नॉन बीटिंग वहाँ मिक्स ही है, जो पैकेट के अंदर जी थैली अलग बनती नहीं, अब की बारी मिक्स आएंगे वहाँ। अरबिंग की बजाओ बीमारी पिछली बारी अब का बीमारी ज़्यादा है। सरकार हमारी आई रिक्वेस्ट है भी खेती को माना ज़्यादा मुआवजा दे जाए। हर जगह ठेकेदार है, 50-50 हज़ार रुपया मतलब किला का ठेको देकर नरमो बीज रखे, सरकार की बांगी भी शुद्ध ले। सरकार हमको बीज सही दे दे जी, हमको मुआवजे और बीमे से कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है जी, बीज सही दे दे तो 25-30 मन किले का नरमा हो जाएगा, हमको उससे संतुष्ट है। और ये बीज बेकार है जी, बीज का कोई फ़ायदा नहीं है बीजने का। आपका नरमे की फसल में खड़े हो जी, बुरा हाल है जी, कुछ नहीं होगा, रोटावेटर मारना पड़ेगा जिसमें। तो अभी नरमे का रेट भी 7000 के लगभग। रेट का क्या करेंगे जी, है ही नहीं कुछ, रेट का करेगा क्या जी? रेट देगा क्या दे, लकड़ ले जाए जी, इसका क्या करेंगे? लकड़ 5000 क्विंटल ले लो। हाँ ले लो जी, लकड़ वादू है जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, एक ये देखिएगा, ये टिंडा जो है वो लाल रंग का हो चुका है, कोई काला है, कोई हरा है, कोई लाल है। इस तरह से टिंडे जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा, एक ये देखिएगा, ये लाल और काला। हाँ, ये देखिए, और सिस्टम देखो, बाणिया कन के लेके जाऊँ क्या तो लगाऊंगा। अगर जो रेट जे 10,000 रुपया कुंटल है तो जमींदार के तुला होगो, कोई चुगाई नहीं करेगा जी इसकी। पानियों तो अब गोयरा काटा, पहला सांप तो काट दो, अब क्या गोयरो आगे मोड़ जारो, अब की मोदी भेज दिया गोयरा गाल गए। हाँ,
चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि इन्हें मुआवजा और बीमा से कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार बीज सही तरीके से उपलब्ध करवा दे, अगर बीजों के अंदर इस तरह से ये सुंडी ना आए, इनकी फसल सही हो जाए, तो बीमा या मुआवजे की तरफ कोई भी रुझान, इनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए। अब 2-2 हज़ार रुपये के पैकेट जो है वो ले करके ब्लैक में बीज मिला, या 700-800 रुपये का नॉर्मल जो है वो बीज मिला, वो ला करके बिजाई कर दी। उसके बाद जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्च जो है वो इन्होंने लगा दिया। और उसके बाद जब नरमा की फसल निकलती है तो ऐसे निकलती है, तो ऐसे में किसान कैसे जो है वो संतुष्टि कर पाएगा। हालांकि सरकार अगर बीमा या मुआवजा दे भी देगी तो 10 या 12 हज़ार रुपये से ज़्यादा जो है वो नहीं देगी। इससे तो किसान का खर्च भी पूरा जो है वो नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि किसानों को सही उचित उच्च क्वालिटी के बीज जो है वो अवेलेबल करवाए जाने चाहिए, ताकि किसानों की फसल जो है वो बम्पर हो और बीमा और मुआवजे पे किसानों को निर्भर जो है वो ना रहना पड़े। और आने वाले समय में सरकार जो है वो इस पर क्या कुछ इम्प्लीमेंट करती है, क्या बीज सही से किसानों को जो है वो उपलब्ध करवाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और किसानों की एक जो शिकायत और भी है कि अगर ये नॉन बीटी बीज जो वो अगर मिक्स ना किया होता तो भी जो है वो ये फसल ठीक हो सकती थी। यानी कि 2 साल पहले की बात करें तो पहले तक जो है वो नरमा ठीक ठाक हो जाता था किसानों का, लेकिन उसके बाद जैसे ही पिछले 2 सालों से ये बीज मिक्स होने लगा है, उसके बाद से ये सुंडी का अटैक जो है वो ज़्यादा होने लगा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वही रीज़न है या फिर कोई और रीज़न है, वो तो सरकार और वैज्ञानिक ही जानते हैं। लेकिन किसान जो है वो लगातार दिनों दिन जो है वो खस्ता हालत में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।